दिसंबर के महीने में सर्दी अपने चरम पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अब मौसम में सर्द हवाओं का असर हो रहा है। सड़कों पर निकलते समय सर्द हवाएं कहीं ना कहीं लोगों को परेशान भी कर रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी तमाम तरीके के अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील पांडे साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, इसका असर आम जनजीवन पर क्या पड़ेगा। सुनील साहब, दिसंबर शुरू है और अब मौसम करवट ले रहा है। देखिए, जिस तरह से दिसंबर में ये सर्दी पहले पड़नी चाहिए थी और नहीं पड़ी, उसके कई कारण हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जब मौसम बदलता है कभी कभी, तो ये कोई अनिश्चित वाली बात नहीं है। हमेशा 150-200 सालों में मौसम में थोड़ा परिवर्तन होता, उसकी वजह से अभी तक गर्मी पड़ रही थी। लेकिन अब उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएँ पूरे कानपुर मंडल सहित गंगा के मैदानी भागों में अपना असर दिखाएंगी और आगे 2-3-4 दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगह पर शीतलहर वाली विस्तार आ सकती है। लेकिन कानपुर मंडल और हमारे उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी भाग हैं, वहाँ पे दिन में ठंडक रहेगी और दोनों तापमान धीरे धीरे गिरेंगे। और ये जिस तरह से तापमान गिर रहे हैं, वो हमारे जनमानस के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित होते हैं। उसके लिए जो हमारे बच्चे हों, जो बुज़ुर्ग हों और जो बीमार हों, उनको सुबह जो वॉकिंग करने जाते हैं तो कोहरा भी होता है, उस समय वॉकिंग करना उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इन उत्तर पश्चिमी हवाओं से प्रदूषण कम हो जाता है। पूरा दिल्ली से लेके हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार तक प्रदूषण कम रहेगा, लेकिन सुबह शाम का कोहरा जारी रहेगा। और जहाँ पर वाटर बॉडी होती हैं, वहाँ पर कोहरा कुछ ज़्यादा महसूस होता है। तो सुबह शाम का कोहरा बना रहेगा, इसके साथ साथ तापमान भी गिरेंगे, सर्दी भी बनी रहेगी। और बच्चे, बुजुर्ग और जो बीमार लोग हैं, वो इसमें एहतियात बरतें। दिन में निकलें तो स्वेटर जैकेट पहन कर निकलें और जो बीमार हों वो थोड़ा सुबह शाम निकलना में थोड़ा परहेज करें। सर, अगर हम बात करें तो जो गलन है, जिसे बोलते हैं कि कोल्ड वेव, उसके आसार कब से शुरू हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 15 दिसंबर के बाद वो स्थितियाँ आ सकती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि वेदर सिस्टम कहाँ कौन बन रहे हैं। अभी कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम नहीं है जो इन उत्तर पश्चिमी हवाओं पर ब्रेक लगाए। और जब उत्तर पश्चिमी हवाओं पर ब्रेक नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से ये हवाओं में की जब कंटिन्यूटी बनी रहेगी, इनकी निरंतरता बनी रहेगी, तो निश्चित रूप से तापमान गिरेंगे, चाहे वो रात के तापमान हो और चाहे दिन के तापमान हो। और आगे चल के शीतलहर वाली स्थिति भी बन सकती है। सर्दियों के मौसम की बात की जाए तो कोहरा एक बड़ी समस्या है। हाईवे पर लोग चलते हैं, सड़कों पर चलते हैं, कोहरे की वजह से लोगों को दिखता भी नहीं है। अमूमन एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं, तो उनको कैसे एहतियात बरतनी होगी? देखिए, हमको जो कोहरा में दिखने वाली लाइट, पीली वाली लाइट होती है, उसका प्रयोग करना चाहिए और थोड़ा डिस्टेंस बना के चलना चाहिए। और बहुत ज़्यादा जो हम 120-25 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं हाईवेज़ पे, उस पर थोड़ा हमें एहतियात बरतना चाहिए कि कम स्पीड से चलें और जो भी एहतियात हैं वो बरतें, लाइटों का ध्यान दें। तो फिलहाल मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी हो गया है। 2-4-5 दिनों में जो कोल्ड वेव है वो अपने चरम पर होंगी, कोहरा भी पड़ेगा, तो यातायात से लेकर उन तमाम लोगों को भी एहतियात बरतनी होगी जो बीमार हैं, जिनके घरों में बच्चे हैं और खासकर वो लोग जो हार्ट और अस्थमा के पेशेंट हैं। फिलहाल बड़ी समस्या प्रशासन के लिए भी है, क्योंकि ये हर बार होता है और ये जाड़ा जो है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर रहने वाले उन तमाम गरीब लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत भी है, जिनके पास जाड़े से बचने की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। फिलहाल अलर्ट जारी है, तमाम तरीके के जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। मौसम विभाग की तरफ से एहतियात बरतने की बात भी कही गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।